नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब गंगा किनारे से आप सीधा महाकाल काशी में दर्शन के लिए जा सकते हैं। एक पूरा कॉरिडोर वहां पर बन गया। बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो घरों के अंदर कैद करके रखे हुए थे, उन सबको बदलकर एक स्वरूप दिया गया। हालांकि उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन काशी कॉरिडोर और आप, मुझे लगता है दोनों जगह ही हुआ है अमीश, तो आप दोनों को कंपेयर करते हुए किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग माहौल में बने हैं। और देखिए, ये काशी विश्वनाथ जी जो विस्तार जो हुआ है, आप सही कह रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा जी से हम सीधे अभी विश्वनाथ जी के शिखर को देख सकते हैं और वहाँ सीधे जा सकते हैं। तो बाबा के दर्शन सीधे हो जाते हैं। और उसके साथ देखिए, एग्जीबिशन हॉल्स भी बने हैं, पर्यटक के लिए फैसिलिटीज भी बने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा, विश्वनाथ एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। मैं इस वक्त उसी महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर खड़ी हूँ, टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह एहसास होगा कि यहाँ के कण कण में महादेव का वास है। शुरुआत इस भव्य प्रवेश द्वार के साथ करते हैं। महाकाल यानी शिव, और शिव के वाहन हैं नंदी, और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर की शुरुआत इसी नंदी द्वार से की गई है। महाकाल पथ की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको शिव के सबसे प्रिय नंदी दिखाई देंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नंदी है ये शिखर पर विराजमान है। भोले के भक्तों के आगमन पर दर्शन देंगे चार नंदी। इस भव्य नंदी द्वार में 10 दिग्पाल और 8 अलग अलग स्तंभ सुंदर कलाकृतियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। मुख्य द्वार पर 50 से ज्यादा छोटी बड़ी कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इन स्तंभों को राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से राजस्थान के कारीगरों ने खास तौर से तैयार किया है। नंदी द्वार के ठीक सामने शिव पुत्र गणेश के दर्शन होंगे, और दूसरी तरफ त्रिशूल और रुद्राक्ष की मूर्ति होगी। करीब 3.5 साल की मेहनत के बाद महाकाल लोक के हर कोने को पत्थरों को तराश कर तैयार किया गया है। महाकाल का ऐसा भव्य परिसर कि बस आपकी आंखें निहारती रह जाएंगी। यहाँ भगवान शिव, शक्ति और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी हुई करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। पहली नजर में किसी फिल्म के विशाल सेट की तरह लगता है ये देखने में। दरअसल इन भव्य मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर ने ही फिल्म बाहुबली का सेट तैयार किया था। ये बड़ी बड़ी मूर्तियां FRP यानी कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनकर तैयार हुई हैं। इस पर मौसम की मार नहीं पड़ती, और कम से कम ये 100 साल तक जस की तस बनी रही। बस 5-6 सालों में एक बार इसे पेंट करने की जरूरत पड़ती है। द्वार के दूसरी तरफ आपको ये कमल कुंड दिखाई देगा, जिसके बीचों बीच विराजित हैं भगवान शिव। शिव की ये प्रतिमा 54 फीट की है। इस विशाल मूर्ति के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे अलग अलग दिशाओं में 4 सिंह की मूर्तियां, जो हर समय शिव के दर्शन कर रहे हैं, और बीच में कमल के फूल बनाए गए हैं। महाकाल लोक में कमल की कहानी सुनिए शिरीन से। दरअसल कमल को पुष्पों का राजा कहा गया है, और ये सभी देवी देवताओं पर समान रूप से चढ़ाया जाता है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में कमल से बड़ा पुष्प नहीं है। मान्यता है कि इसी स्थान पर पुरातन काल में कमल खिला करते थे, और इसीलिए इसे कमल कुंड का रूप दिया गया है, और भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ये पूरा महाकाल कॉरिडोर
सिर्फ दिन के उजाले में ही नायाब दिखाई नहीं देगा, बल्कि सूरज डूबने के बाद चांद की छटा में भी उतनी ही भव्य और अलौकिक दिखाई देगा। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला गार्डन, नाइट गार्डन भी बनाया गया है। आप भी देखिए उसकी एक झलक। महाकाल लोक में एक और अहम हिस्सा है और वो है सप्तऋषि कॉरिडोर। बात की इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 54 फीट ऊंचे इस शिव स्तंभ के सबसे ऊपर पंचमुखी शिव विराजमान है और स्तंभ के निचले हिस्से में भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं जैसे अर्धचंद्र, सांप, ओम के निशान अंकित किए गए हैं और इस स्तंभ के चारों ओर 7 ऋषि मौजूद हैं। दरअसल भगवान शिव सप्त ऋषियों के भी गुरु थे। शिव पुराण में इस बात का वर्णन भी किया गया है। शिव पुराण की अगर हम बात करें तो शिव पुराण के मुताबिक सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की और शिव स्तंभ की पूजा अर्चना भी की और उसके बाद सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने भी कहानियां साफ साफ दिखेंगी। महाकाल लोक के इस हिस्से में आपको धर्म और तकनीक का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये बने तो दरअसल पत्थर के हैं, लेकिन तकनीक ने इनमें डाल दी है जान। ये 108 स्मार्ट स्तंभ देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। देख ऐसे सकते हैं कि इन पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए हर भक्त पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। QR कोड लगे हुए हैं, तो मूर्तियों से जुड़ी कहानियां टेक्स्ट फॉर्मेट में आप जान सकेंगे और बोल ऐसे सकते हैं कि इन पर लगे हुए हैं स्पीकर्स जो का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय, कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 75 देशांतर